हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड संपूर्ण समान ज्ञान से संबंधित वीडियोस और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड नामकरण। तो झारखंड का जो प्राचीन नाम था, झारखंड का पुराना नाम था, उन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियोज अगर नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, झारखंड परिचय का। तो चलिए आज हम झारखंड नामकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि झारखंड ये पुराने समय से ही क्या रहा, पूरा वन प्रदेश रहा, जंगल झाड़ से भरा हुआ रहा है। तो इसी से निकल कर आया है झारखंड। तो झाड़, झाड़ या झार, जिसका मतलब होता है वन, और खंड का मतलब तो पता है प्रदेश। तो दोनों शब्दों को मिलाकर यहाँ पे बनता है वन प्रदेश। यानी झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो गया वन प्रदेश। चलिए, विभिन्न कालों के विभिन्न नाम। झारखंड में विभिन्न कालों में झारखंड को क्या कहा गया? अलग अलग कालखंडों में झारखंड को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द को क्या कहा गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में यानी प्रथम साहित्य उल्लेख है। साहित्य में पहली बार साहित्यिक उल्लेख है ना, लिखित प्रमाण है, ये साहित्यिक उल्लेख मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। उसके बाद देखते हैं वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया। उसके बाद विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। उसके बाद देखते हैं हमारा भागवत पुराण है, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। फिर है महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। और इसी में कहा गया है पशु भूमि। तो यहाँ पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया? तो पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है मुरंड देश, यानी मुरुंड देश कहा गया है। मुरुंड देश, ध्यान दीजिएगा, मुरंड नहीं मुरुंड। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। यानी पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंद देश कहा गया है झारखंड को। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिला है। यानी यह क्या है? प्रथम पुरातात्विक प्रमाण। प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किसमें मिला है? 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिला है। उसमें क्या लिखा गया है? इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने, मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा? तो झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। भक्तिकालीन कवियों ने अपने रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है, जिसमें से कबीरदास एवं जायसी इसमें है। भक्तिकालीन कवि है कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा क्या नाम हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये सभी भक्तिकालीन कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा भाग है छोटा नागपुर। यहाँ पे देखते हैं दो चीज बना है ना, झारखंड हमारे एक है संथाल परगना और दूसरा छोटा नागपुर खास। यानी छोटा नागपुर खास और संथाल परगना का जो वन क्षेत्र ही झारखंड बना है। तो छोटा नागपुर यहाँ पे कहा गया झारखंड का सबसे बड़ा भाग। छोटा नागपुर क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। झारखंड का पर्यायवाची है, सॉरी यहाँ पर ये है ना, ठीक है। तो झारखंड का पर्यायवाची शब्द है क्या है?
छोटा नागपुर। या अगर हम छोटा नागपुर कहते हैं तो झारखंड का आभास होता है, झारखंड इसमें अनुभव होता है। और अगर हम झारखंड कहते हैं तो छोटा नागपुर भी समझा जाता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत में जो उनका जो चीनी यात्री का यात्रा वृतांत है यानी फोकोक्वी, जिसमें छोटा नागपुर पठार को कुकुटलाड कहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान फाहियान जो चीनी यात्री थे उन्होंने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा, कुकुटलाड कहा। चलिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत सी यू की में किलो ना सूका लाना कहा है। किलो ना सूका, कहीं कहीं भी लिखता है किलो ना सूफा भी लिखता है, तो ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, किलो ना सूफा लाना या फिर किलो ना सूका लाना, यही चीज है ना। कुछ बुक में हमने देखा कि किलो ना सूका लाना लिखा है, किलो ना सूफा लाना, तो दोनों अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज एक ही है ना, थोड़ा सा समझिएगा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यू की, उनका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, तो सी यू की, तो उसमें ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, कीलो ना सूफा लाना, तो जिसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण। कीलो ना सूखा लाना का अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में, अब हम मध्यकाल में देखते हैं। मध्यकाल में झारखंड को क्या कहा गया, कोकरा कहा गया, खोखरा कहा गया। दोनों देखिए, कोकरा भी हो सकता है, खोखरा भी हो सकता है, कहीं कहीं खुखरा भी आता है, तो है ना, शब्द का यहाँ पर थोड़ा सा भ्रांति है। कोकरा, खोखरा या कुकरा धीरे धीरे चुटिया नागपुर में चेंज हो गया। यानी खोखरा को धीरे धीरे क्या कहा गया, चुटिया कहा गया, चुटिया नागपुर। चुटिया नागपुर से फिर कहीं कहीं मिलता है चूटा नागपुर, फिर चूटा नागपुर से होते होते क्या हो गया, यहाँ पर छोटा नागपुर हो गया अंततः। तो आज हम इसे छोटा नागपुर से ही जानते हैं। अब छोटा नागपुर किसमें बोले, झारखंड से ही पर्यायवाची इसका बन चुका है। तो छोटा नागपुर कहने से भी यही अभिप्राय चलता है, या फिर झारखंड कहने से भी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में यानी 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा। यानी जब अंग्रेज आ गए, है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मुगल आक्रमण हुआ, मुगलों के बाद मराठाओं का आक्रमण आया। मराठा जब पैर पसार नहीं पाया, जस्ट उसके बाद कौन आ गया, अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेजों ने कब से कब तक किया, 1765 से 1767 में तो अंग्रेज यहाँ प्रवेश किए, लेकिन 1765 से 1833 ईस्वी तक छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा। छोटा नागपुर यानी इस क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर कहा जाने लगा। इस क्षेत्र को कब से कब तक, 1765 से 1733 ईस्वी तक छोटा नागपुर कहा जाता रहा। आगे बढ़ते हैं। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी साउथ वेस्टर्न फॉरेस्टियर एजेंसी SWFA, शॉर्ट फॉर्म इसका है SWFA, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के नाम से प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, जिसका मुख्यालय रांची को बनाया गया। मतलब उस समय में, अभी देखिए रांची सिर्फ कहेंगे तो अभी गलत हो जाएगा, हम कहेंगे ना, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है विल्किंसनगंज हो गया या रांची हो गया। तो अगर पूछा जाएगा कि 1834 ईस्वी अंग्रेजों ने यानी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किसे बनाया, तो विल्किंसनगंज या विशुनपुर दिया रहेगा, तो हम, और रांची भी दिया रहेगा, तो पहले हम विल्किंसनगंज या विशुनपुर को हम सही मानेंगे, है ना, क्योंकि बाद में रांची ये हो गया। लेकिन अगर सिर्फ रांची दिया रहे, विल्किंसनगंज या विशुनपुर ना दिया रहे, तो हम रांची को ही टिक करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर देखना, समझना पड़ेगा, उस काल से संबंधित इसको देखना पड़ेगा, है ना। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस झारखंड का जो ये छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के नाम से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इसे गठित किया, और इसका मुख्यालय किसको बनाया, विल्किंसनगंज को बनाया। विल्किंसनगंज या विशुनपुर, जो बाद में अब क्या हो गया, रांची हो गया। अब हम इसे रांची ही समझते हैं, रांची के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। तो विल्किंसनगंज के नाम से उसका मुख्यालय बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं छोटा संथाल परगना। तो झारखंड जो हमारा है वो पुराने जमाने से संथाल परगना और छोटा नागपुर
खास का जो वन क्षेत्र है उन दोनों को मिलाकर ही हमारा झारखंड बना है। तो उसमें हम लोगों ने छोटा नागपुर को देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ संथाल परगना का। दोस्तों ये वीडियो कुछ बहुत ही शॉर्ट के रूप में है। इसका विस्तृत रूप हम लोग नए टॉपिक वाइज देखेंगे। टॉपिक वाइज देखने से क्या होगा, हम बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ देख रहे हैं दोनों का अगर मिश्रण है, ये संथाल परगना और छोटा नागपुर खास का मिश्रण है, तो उन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं छोटे से वीडियो में। तो देखते हैं झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग। देखिए पहला कौन भाग है, छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। और दूसरा भाग क्या है, संथाल परगना। तो संथाल परगना दूसरा भाग है ना, दूसरा बड़ा भाग है। प्राचीन नाम, अब यहाँ पे देखना है संथाल परगना का प्राचीन नाम। इससे पहले हम लोग देखें कि छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या था। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग ग्रंथों में हम लोगों ने देखा क्या कहा गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि संथाल परगना के लिए पुराना नाम क्या रखा गया था, है ना। तो प्राचीनतम नाम क्या है यहाँ पे, नरीखंड। संथाल परगना को क्या कहा गया, नरीखंड कहा गया। बाद में इसे कांकजोल कहा गया, है ना। नरीखंड या कांकजोल ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम ऐसा आ सकता है ना, नरीखंड के नाम से भी आ सकता है, कांकजोल के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो संथाल परगना का पुराना नाम क्या है, नरीखंड या कांकजोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख कीचिंग कोयला के नाम से किया। यानी चीनी यात्री वेनसांग ने किस क्षेत्र का उल्लेख किया है, छोटा नागपुर का कौन सा क्षेत्र का, सॉरी छोटा नागपुर कहते हैं, झारखंड का किस क्षेत्र का उल्लेख किया है, तो राजमहल क्षेत्र का जो उल्लेख किया है। और उसमें किस नाम से किया है, कीचिंग कोयला के नाम से राजमहल का उल्लेख किया है ना, चीनी यात्री वेनसांग। चलिए, राजमहल का नामकरण मध्यकाल में हुआ था। मध्यकाल में ही इस क्षेत्र को, संथाल परगना को राजमहल के नाम से, राजमहल यहाँ पे संथाल परगना के अंतर्गत कई क्षेत्र है जिसमें से राजमहल है। तो राजमहल मुख्य यहाँ पर है ना। तो राजमहल का नामकरण मध्यकाल में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल हैं, उसको दामिनी कोह कहा गया था, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी अंचल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अर्थ हो सकता है पूछ दे दामिनी कोह का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पहाड़ी अंचल, है ना। तो संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग, संथाल परगना में कौन कौन से भाग आते हैं, जिसमें राजमहल शामिल है, पाकुड़ शामिल है, गोड्डा और दुमका जिले के कुछ हिस्से शामिल है। इसे एक साथ क्या कहा गया, दामिनी कोह कहा गया, है ना, दामिनी कोह। चलिए, तो आज का हमारे पास यहाँ पर जो लेक्चर है, टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन है, ये खत्म होता है, समाप्त होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, एमसी क्विज की ओर। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को 2x में देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, है ना। तो आज का क्विज शुरू करते हैं। चलिए, झारखंड नामकरण से संबंधित क्विज है ना। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको रिपीट किया था कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखना है, जल प्रदेश, थल प्रदेश, वन प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा बात है, झारखंड पुराने समय से जंगल झाड़ से भरा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वन प्रदेश ही कहेंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वन प्रदेश, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं, तो हमने कोशिश किया है जितना हो सकता है इसका एमसीक्यूज तैयार करने की हमने की है ना। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी कह सकता है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पुंड्र, ऑप्शन बी नागदेश, ऑप्शन सी कलिंद देश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड क्षेत्र क्या कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहा गया, है ना, पुंड कहा गया, पुंड या पुंड कहा गया। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरिक देश, नाग देश, मत्स्य देश या गंधर्व देश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पुंडरिक देश। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंडरिक देश से मिलता है। चलिए, आप लोग वीडियो को एक बार री करें, एक बार देखें, दो बार देखें, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो क्विज है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह के क्विज लेकर के आए हैं। अगर हम सिर्फ अगर वीडियो लेकर के आए तो आप लोगों को अलग से क्विज तैयार करने में या फिर एक बार मेहनत और ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस हम इसी प्रकार के लेकर के आए हैं, यानी एक बार हम एक्सप्लेनेशन हो गया, व्याख्या होगा, पूरी तरह से उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उससे संबंधित जितने भी एमसी क्विज बन सकते हैं हम वैसा लेकर आएंगे। तो आज के क्विज में हमने यही देख किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज का झारखंड है ना, आज का झारखंड पहले किस नाम क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो ऑप्शन ए छोटा नागपुर, संथाल परगना, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर, संथाल परगना। क्योंकि जो छोटा नागपुर है ये जो वन क्षेत्र है ना, तो छोटा नागपुर का वन क्षेत्र और संथाल परगना का वन क्षेत्र, यानी दोनों छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों मिलकर झारखंड का निर्माण होता है, दोनों के मिलने से हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन बी 14वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन सी 15वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड का शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देखें सभी क्विज को एक एक बार, है ना। चलिए, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा गया है? ऑप्शन ए पशु भूमि, ऑप्शन बी पहाड़ भूमि, ऑप्शन सी नदी भूमि या फिर ऑप्शन डी जनजातीय भूमि। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, याद रखिएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। महाभारत के एक और हमने देखे हैं, है ना, पशु भूमि। चलिए, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पशु भूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर शब्द के लिए पुंडरिक शब्द का प्रयोग हुआ है, वर्णन हुआ है? यानी हम इससे पहले देखें, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया है। और साथ ही देखते हैं पशु भूमि भी कहा गया है, महाभारत में ही पशु भूमि कहा गया है इस क्षेत्र के लिए। और क्या कहा गया है? पुंडरिक शब्द का प्रयोग किया गया है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का प्रयोग किया गया, छोटा नागपुर शब्द के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए मुरुंड देश, कलिंद देश, ऑप्शन सी पुंडरिक देश या फिर ऑप्शन डी मुंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या कहा गया है? मुरुंड देश। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वैदिक साहित्य में, है ना, वैदिक साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए किक्कट, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की? अब इससे संबंधित कुछ
वीडियो में हमने शामिल तो नहीं कर पाया, लेकिन ये क्विज के रूप में आप लोग इसे देखिए, है ना। जो ये मध्यकाल में जो मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक बार हमने एक्सप्लेन किया है नामकरण में। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है ना, मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो वे कौन कौन से मुस्लिम इतिहासकार थे, है ना, कौन कौन से मुस्लिम इतिहासकार थे जिन्होंने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है, तो उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो निम्न में से किसने तारीख फिरोज शाही की रचना की? तो तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीक ने की थी। शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख फिरोज शाही की रचना की, जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया है ना। चलिए, अबुल फजल, शम्स सिराफ, सिराज अफीक, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। राइट आंसर है शम्स ए सिराज अफीक। इन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की और इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फो को कुई में छोटा नागपुर पठार को कहा है। क्या कहा है छोटा नागपुर पठार को? कुक्कट लाड, ऑप्शन बी किलो ना सूफालाना, या फिर ऑप्शन सी कोकरा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुक्कट लाड। आप लोग वीडियो को एक बार अच्छा से री करके देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को यहाँ से जितना प्रश्न बन सकता है हमने कोशिश की है आज के क्विज में शामिल करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश का शासनकाल में छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग कब तक होता रहा? ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग कब तक होता रहा? तो 1765 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1761 से 1820 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी 1781 से 1833 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक, है ना। चलिए उसके बाद 13वां प्रश्न है, देखते हैं। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी SWFA के नाम से प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, जिसका मुख्यालय बनाया था। यानी 1834 ईस्वी में क्या किया अंग्रेजों ने? छोटा नागपुर शब्द के लिए दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी शब्द का प्रयोग किया और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, है ना, जिसका मुख्यालय बनाया गया ऑप्शन ए रांची को, ऑप्शन बी लोहरदगा को, ऑप्शन सी विल्किंसनगंज को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विल्किंसनगंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल्किंसनगंज, जो बाद का रांची बना, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विल्किंसनगंज और रांची दिया है, तो हम पहले किसको सही मानेंगे? विल्किंसनगंज को मानेंगे, क्योंकि बाद में ही विल्किंसनगंज को रांची कहा गया, है ना। तो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं विल्किंसनगंज नहीं दिया होता और जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला या फिर इनमें से कोई और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन में होता तो हम क्या समझते हैं? रांची को, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है? विल्किंसनगंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल्किंसनगंज। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है और आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहें। हम लगातार इस प्रकार के वीडियो और एमसी क्विज लेकर के आते रहेंगे। तो आज का हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान समाप्त होता है यहीं पर। तो आज का क्विज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।